स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। कुछ दिन पहले, एक दो महीना पहले यानी कि 30 जुलाई 2023 को एक घटना सामने आया था जिसने पूरा देश को झिंझोर दिया, चौंका दिया। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला घटना था, लेकिन ये ऐसा इंसिडेंट बहुत कम होता है, लेकिन ये हुआ। तो आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही कुछ इंसिडेंट बताऊंगा। तो आपने सुना ही होगा कि एक कपल ने, इंडियन कपल है, जिसने एक आईफोन 14 के लिए अपना बच्चा को बेच दिया। तो ऐसा कितने कपल, ऐसा कैसा कितना केस हुआ है, मैं वो सब के बारे में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा केस बता दूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और पॉसिबल भी नहीं। कुछ केसेस, ऐसे ही कुछ केसेस मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ जो इंसान को इंसान नहीं ठहराता, जानवर से भी बदतर इंसान हो गया है आज के दौर में। किस लेवल पे इंसान गिर गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक चीज के लिए जिसका कोई वजूद नहीं है, अपना जिस्म के टुकड़ा को वो बेच दे रहे हैं। सोचिए, कोई आप सुनते ही होंगे, बहुत सारा मीम्स इंस्टा में रील आता है, बहुत सारा न्यूज भी सुनने मिलता है कि किडनी दे दिया आदमी अपना एक आईफोन के लिए। और ऐसा बहुत कुछ हम लोग का नजर में पड़ता है कि आदमी लोग ने अपना जिस्म का टुकड़ा देकर मोबाइल खरीदा या कुछ सामान खरीदा। तो अभी आईफोन 15 प्रो लॉन्च हुआ है, तो अभी बहुत इसका मीम भी वायरल हो रहा है कि, तो मैं सोचा कि इसके ऊपर भी एक टॉपिक लेके आ रहा जाऊं, कैसे करके लोग एक सामान के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज या एक दुनियावी सामान जो इंसान का नसभंगूर है, यानी कि खत्म हो जाने वाला चीज है, उसके लिए इंसान अपना जिगर का टुकड़ा हो या अपने खुद का बॉडी का पार्ट वो बेच देता है, सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ा सा पल का खुशी के लिए। तो 30 जुलाई 2023 का ये बात है कि इंडियन कपल, उसने क्या करते आईफोन 14 के लिए, जिसके लिए अपना बच्चा को बेच दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते थे कि इन लोग जो कपल था, ये लोग के पास पैसा नहीं थे, ये लोग को इंस्टा में लोग दूसरा को देखते थे, इन लोग को भी शौक चढ़ा कि हम लोग भी रील बनाए। और रील कब अच्छा होगा? जब आईफोन हो। आईफोन से पता ही है कि आईफोन का कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, तो आईफोन से रील बनाएंगे और उसे इंस्टा में छोड़ेंगे और पैसा कमाएंगे। तो ये उन लोग का मकसद था। देखिए, ये बात वेस्ट बंगाल का है। एक कपल ने क्या कर दिया, अपना बच्चों को बेच दिया आईफोन 14 के लिए। मतलब बंगाल में ये जो घटना घटा है, ये नॉर्थ 24 परगना बंगाल में डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर का ये घटना है। जो माँ है उसका नाम साथी बताया गया, जिसने ये अपने बच्चों को बेचा है, और बाप का नाम जयदेव घोष बताया गया, जो भागा हुआ है, जिसे पुलिस ने पकड़ा नहीं है, वो भाग गया है। तो ये इंसिडेंट आप सामने कैसे कर गया? देखिए, ये इंसिडेंट सामने आया कि कुछ दिन से उसका जो पड़ोसी लोग ने ये इंसिडेंट को सामने लाया कि ये कपल का बच्चा कुछ दिन से दिख नहीं रहा है, छोटा बच्चा है, कहाँ चले गया है। तो पता करने से, और इन लोगों के पास नया फोन आ गया है, इन लोगों के पास तो पैसा नहीं था खाने का, तो पता करने से पुलिस को जब बताया, तो पुलिस ने जब इन लोगों को धरा और इंक्वायरी किया, तो पता चला इन लोगों ने, कपल ने अपना बच्चों को बेच दिया आईफोन 14 के लिए। और क्यों बेचा है? बोला कि हम लोग को रील बनाना था, ताकि हम लोग वेस्ट बंगाल में घूमने के साथ साथ रील बनाए और इंस्टा में छोड़े। बस इंस्टा का रील का चक्कर में उसने अपना बच्चों को बेच दिया आईफोन लेने के लिए। सोचिए, ऐसा केस है। जब ये इंसिडेंट सामने आया, इससे पहले जब सर्च किया गया, जो उसका माँ से पूछताछ किया गया, तो पता लगा का बाप अपना 7 साल की एक और बेटी थी, उसके भी बेचने का फिराक में था, उसे भी बेचने की कोशिश कर रहा था बच्चा से पहले। और जो औरत ने, जो माँ ने बच्चा खरीदा, उसको पर भी चार्जेस लगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, और कुछ और भी होता है तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। तो सोचिए कि पहले वो अपना 7 साल का बेटी को बेचने का कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ, तो अपना छोटा बच्ची को बेच दिया। फिर ऐसा ही कुछ केस इसी साल का मार्च में भी सामने आया। ये हमारा देश इंडिया का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का है, जहाँ पर एक औरत आईफोन के लिए, एक आईफोन मोबाइल के लिए अपना बच्चा को बेचने का बात बोलती है, जबकि उसका बच्चा अनबॉर्न होता है, अभी तक उसका पेटी में है वो बच्चा। वो प्रेग्नेंट औरत बोलती है कि मुझे आईफोन चाहिए, उसके बदले मेरा बच्चा ले लो। उससे और भी आगे पता चला कि ये जो औरत थी, ये बिना सोचे समझे काम करती थी। ये खुद, उसका उससे पहले ये 2 बेटी भी थी, उसे भी वो कार में 9 घंटा तक बंद करती थी ताकि वो लोग मर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये अपना बच्चों को पहले भी मारने का कोशिश की, और जो उसका पेट में बच्चा है उसे भी ये बोल रही है कि क्या, कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, इसका बदले मुझे आईफोन चाहिए। सोच लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया का केस है, इसी साल का आपका जाकर मार्च का ये केस है। फिर जलपाईगुड़ी का एक केस है वेस्ट बंगाल का, जहाँ पर एक अनाथ आश्रम क्या कर रहा था, बच्चा लोगों को बेच रहा था, जिसका बच्चा नहीं था, चाइल्डलेस कपल उन लोगों को बच्चा बेच रहा था। देखिए, जो हेड ऑफ ऑर्फनेज था, वो क्या किया था, एक शेल्टर बनाया था, जहाँ पर बच्चों लोगों को रखता था। सिर्फ बच्चों लोगों को नहीं, ऐसे औरत जिसे फैमिली लोग निकाल दी, जिसे कोई सहारा नहीं औरत को, ऐसे औरत को भी वो रखता था, और यहाँ से वो अपना रैकेट चलाता था। बच्चों को वो 1 लाख से लेकर 2 लाख का अमाउंट के बीच में बच्चा को वो बेचता। जैसा बच्चा का हेल्थ, जैसा बच्चा का लुक, बॉडी फिगर, उस हिसाब से वो 1 लाख से लेकर 2 लाख तक एक बच्चा का कीमत रखता था। और सिर्फ ऐसा नहीं, वो लड़की लोग को भी बेचता, वो सब औरत लोग को जो वो रखता था अपना शेल्टर में, उन लोग को भी वो बेचता था। तो ये बात कब सामने है? जब वो चाइल्ड बच्चों लोग को बेचने लगा, और ये जब प्रॉब्लम सामने आया, तो पुलिस लोग इन्वेस्टिगेशन की तरफ इसे धरा और इसे पकड़ा, तो ये सामने ये केस आया है। ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने अभी बताया कि किसी कपल ने आईफोन के लिए अपना बच्चों को बेचा, ऐसा बहुत केस हमारे सामने आते रहते हैं। 2016 का एक केस है, जहाँ पर एक चाइनीज कपल के ऊपर एक इल्जाम लगा था कि उसने अपना
सिर्फ 18 दिन का बच्चा, न्यू बॉर्न मतलब नवजात शिशु, इन्फेंट बेबी, जिसका सिर्फ 18 दिन का वो बच्चा मतलब लड़की थी, बेबी गर्ल थी, उसे आईफोन के लिए बेच दिया। कितना डॉलर में? 3530, ठीक है, बेच दिया। फादर का नाम बताया दुआन, उस बेटी लड़की का बाप था। कहाँ का रहने वाला था? फुजियान प्रोविंस, साउथ ईस्ट में ये प्रोविंस चाइना का पाया जाता है। वहाँ पर ये आदमी ने अपना 18 साल का बच्ची को क्या करे, सोशल मीडिया साइट है QQ, वहाँ पर अपना बेटी का बेच दिया। कितना डॉलर में? $3530 होता है, 23,000 युआन होता है, उतना में अपना बेटी को बेच दिया। तो ये भी एक शॉकिंग केस है जो चाइना में देखने को मिला। फिर और भी केस है कि जहाँ पर बताया गया कि इंदौर में 15 दिन का बच्चा को बेच दिया गया, 5.5 लाख में अपना बच्चा को बेच दिया, 15 दिन का बच्चा। पेरेंट्स का नाम था विशाल, साइना बी, ये लोग ने, उसका बच्चा का नाम था युवराज, उसे बेच दिया। इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जब ये केस सामने आया तो 8 लोगों को इस केस से रिलेटेड धरा गया। उसका जो बाप था वो भागा हुआ था। इसमें बताया गया कि 5.5 लाख रुपया में कपल ने क्या कर दिया, ये बच्चा को बेच दिया। और ये लोग कपल कहाँ का थे? देवास, राजस्थान देवास के। और इसमें डील ये हुआ कि बच्चा जब 2 महीना का हो जाएगा तब ब्रोकर लोग क्या करेगा, उस बच्चा को ले लेगा। किससे? कपल से। रिपोर्ट किया गया ऐसे हीरानगर पुलिस स्टेशन में एक सोशल वर्कर के द्वारा इस रिपोर्ट को दर्ज किया गया। पेरेंट्स, उसका नाम है विशाल और साइना, ये लोग ने अपना बच्चा को बेच दिया ब्रोकर को पैसे के बदले। फिर एक और केस सामने आता है, 2021 का ये केस है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक पेरेंट्स ने क्या कर दिया, अपना बच्चा को, लड़की को, 12 साल लड़की को बेच दिया 10,000 में, ताकि वो अपना दूसरा बच्ची को इलाज करा सके। देखिए, इलाज के लिए, अपना एक बच्चा के इलाज के लिए दूसरा बच्चा को बेच देता है। देखिए, दुख दर्द, डेस्परेट पेरेंट्स था, पैसा था नहीं, उनको अपना 16 साल का लड़की का इलाज के लिए पैसे का जरूरत था। तो 16 साल का लड़की को बचाने के लिए उन लोग ने उससे जो छोटी बेटी थी, 12 साल का जो बेटी थी, उसे 10,000 में, नीलौर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का लोग रहने वाले हैं, इन लोग ने अपना बच्ची को बेच दिया। और ये इंसिडेंट घटा था कोत्तूर में। लेकिन फिर ये केस को सामने लाया चाइल्ड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का ऑफिसर लोग ने, जहाँ तो ये ऑफिसर लोग ने वो बच्ची को बचाया, ठीक है। और वो मतलब कि एक लड़का को बेच दिया, उसका नाम चिन्ना सुबैया, 46 साल का ये आदमी था। इसे 12 साल उम्र का जो लड़की था उसे बेच दिया उसके माँ बाप। और ये आदमी को जब धरा गया, चिन्ना सुबैया, 46 साल का जो ये आदमी था, इसे जब धरा गया तो ये बोला कि हाँ, ये मैंने इस लड़की से शादी किया, ये माइनर लड़की से। और आपको पता ही, ये लड़की का 18 साल से कम में अगर कोई लड़की का उसका साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप लगता है, शादी तो करना ही नहीं है, तो वो पॉस्को एक्ट में पाया जाता है। और ये बोल रहा कि मैंने उसे शादी किया। पुलिस ने उसे धर लिया। और उन लोगों जो पेरेंट्स थे, पता लगा कि डेली वेज वर्कर, मतलब दिल्ली का जो होता है ना, दिहाड़ी मजदूर, उन लोग थे। तो दिहाड़ी मजदूर लोग अपना 16 साल का बेटी को बचाने के चक्कर में 12 साल का बेटी को 46 साल का आदमी को बेच देते हैं। और वो आदमी 10,000 में, समझ लीजिए 10,000, सिर्फ मात्र 10,000 में माइनर लड़की को खरीद लेता है। अब सोचिए, अगर ये पुलिस लोग और जो चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के जो ऑफिसर थे, अगर उन लोग नहीं ये केस को पकड़ते और ये आदमी को नहीं धरते, ये केस कभी सामने नहीं आता, वो लड़की का रेप होते रहता। सोचिए, चाइना में एक रिपोर्ट सामने आया कि 2 लाख लड़का और लड़की हर साल किडनैप किया जाता है और ऑनलाइन बेचा जाता है। समझ लीजिए, ये रिपोर्ट है। तो चाइना में भी समझ लीजिए, आप सोचिए, चाइना एक डेवलप कंट्री है, वहाँ पर इतना रोजगार है, वहाँ पर तो कोई गरीब नहीं है, वहाँ पर हर चीज अवेलेबल है। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी ऐसे हजारों माँ बाप, लाखों माँ बाप, कोई औलाद नहीं है, बच्चा नहीं है, तो उन लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन सोचिए कि बिक्री होता है। मैंने डार्क वेब में वीडियो भी बनाया था, डार्क वेब के ऊपर। तो वहाँ पर आपका हर इलीगल काम होता है। तो हो सकता है कि ये जितना भी ये सब, क्योंकि सरफेस वेब में तो ये सब होना मुश्किल है, तो डार्क वेब में ये सब काम होता है, बच्चा लोग खरीदा बेचा जाता है। मैंने वहाँ पर बताया था, अगर आप लोग ने डार्क वेब का वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बताया किस तरीका से इंसान का खरीद और बिक्री होता है। फिर एक केस सामने आया था, मुंबई में एक कपल थी, वो जाती है काम करने के लिए, लेकिन उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चले जाता है। और ये लॉकडाउन का टाइम होता है, लॉकडाउन लग जाता है, तो वो क्या करती है, अपना बच्ची को बेच देती है। फिर एक और केस है, कोलकाता ही का केस है। बताया गया एक डोमेस्टिक वर्कर और उसका हस्बैंड, उन लोग दोनों मियाँ बीवी के लिए काम करती है। वो लोग अपना 2.5 महीना का बेटी, 2.5 मंथ, 2.5 महीना का बच्ची को सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपया में बेच देता है। 3,000 रुपया में अपना बच्ची को बेच देता है। कितना? $40, 40 USD में अपना बच्चा को बेच देता है। सोचिए, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है इंडिया में, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पर बोला जाता है हर 8 मिनट में कोई ना कोई एक बच्चा गायब होता है। हर 8 मिनट में कोई ना कोई एक बच्चा गायब होता है। ये इंडिया का रिपोर्ट है। इंडिया में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है। ज्यादातर बच्चों लोग को कम उम्र में ही बेच दिया जाता है और उसे मजदूरी में लगा दिया। लड़का है तो उसे मजदूरी में लगा दिया था, लड़की है तो ज्यादातर प्रेफर किया था, सेक्सुअली उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। देखिए, 2 जुलाई 24, 2017 का एक केस है, जहाँ पर एक
आदमी है जिसका नाम था अब्राहम उडो, 52 साल का ये आदमी है। ये अपना 2 साल का बच्चा लड़का को बेच देता है, अपना बीवी को बिना बताए बेच देता है। जब उसे पकड़ा जाता है, इंट्रोगेट किया जाता है, बोलता है कि वो इसलिए ये सब किया कि उसे पैसा का जरूरत था। और बताया गया कि ये आदमी को पैसा का साथ साथ ये दिमागी इसका प्रॉब्लम था, ये मेंटली इलनेस था इसको, इसलिए इसने अपना बच्चों को बेच दिया। तो ऐसा बहुत सारा केस है जो हम लोग के आसपास रोजाना कभी न कभी देखने को मिलता है, जहाँ पर अपना ही माँ बाप हो या एनजीओ हो, एनजीओ आपका सामने अच्छा बनता है और पीठ पीछे रैकेट चलाता है। ऐसा नहीं कि मैं सब एनजीओ को बुरा बता रहा हूँ, बहुत एनजीओ है जो बहुत अच्छा भी काम करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादातर एनजीओ का आड़ में चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैसे रोका जाए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि हम इंसान ही दूसरा इंसान को एक्सप्लॉइट करते हैं, कोई जानवर या एलियन नहीं करता। समझ में आया? अगर ये जो आदमी था जो 12 साल लड़की को खरीदा, कोई इंसानी था ना जो 12 साल लड़की को खरीदा, उसका माँ बाप बेचने गया तो वो आदमी कैसा था, वो लड़की को खरीद लिया। तो अगर हम लोग खुद चाइल्ड लेबर को बॉयकॉट कर दे, हम लोग खुद माइनर लोग का साथ, लड़की लोग का साथ एक्सप्लॉइटेशन करना बंद कर दे, हम लोग ही सोसाइटी को बदल सकते हैं। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो आज दूसरा किसी का साथ और कल हमारा साथ भी हो सकता है। इंसान का मेंटेलिटी कभी भी क्या हो सकता है हम लोग नहीं बता सकते। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लाते रहूंगा। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।